So today we have a question from the chapter arithmetic progression. Question कुछ ऐसा दिया हुआ है हमारे पास. The first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum is 400. Then find the number of terms and the common difference. अभी यहाँ पे सबसे पहले तो जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म गिवन है AP की 5. फर्स्ट टर्म यानी कि हमको पता है ए की वैल्यू गिवन है 5. उसके बाद लास्ट टर्म गिवन है 45. लास्ट टर्म मतलब क्या लिखते हैं ए एन, उसकी वैल्यू गिवन है हमको 45 एंड द सम इज 400. सम मतलब इस वाली एपी का सम गिवन है 400. सो एस एन दैट इज इक्वल टू गिवन है 400 एंड हमको फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड आउट करना है. अभी यहाँ पे हमको एस एन पता है, ए पता है एंड ए एन पता है. तो एस एन में ए एन वाली जो फॉर्मूला है एस एन दैट इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला हमको पता है. वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो एस एन उसकी जगह पे क्या आएगा तो 400 दैट इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट ए की जगह पे क्या आएगा 5 प्लस ए एन की जगह पे 45. कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई. देयरफॉर 400 2 इस साइड डिवीजन, सामने जाएगा तो मल्टीपल. सो 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 45 50 होगा. 50 इस साइड मल्टीपल में, सामने जाएगा तो डिवीजन में. दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ n बचेगा. ये 0 0 कैंसल. 5 8 जा 40. 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16. सो n की वैल्यू हमको क्या मिली 16 मिली. अभी n मिल गया जो हमको फाइंड आउट करना था. उसके बाद फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला गया था कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए एन की फॉर्मूला है. ए एन दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन उसकी वैल्यू क्या है 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या मिली थी 16. सो 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 इंटू डी. ये इस साइड प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस होगा. सो 45 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू डी. 45 माइनस 5 वो होगा 40. 15 इस साइड मल्टीपल, सामने जाएगा तो डिवीजन. दैट इज इक्वल टू डी. दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 8 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5. 5 हो जाएगा कैंसिल. तो डिफरेंस जो है कॉमन वो हमको क्या मिला 8/3 जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था. तो आपको अगर फॉर्मूलाज पता है तो आपको सिर्फ वैल्यूज रख के क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा.